और अब वक्त है देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने का फटाफट अंदाज में। सबसे पहले आइए देख लेते हैं इस वक्त की 20 बड़ी खबरें। पीएम मोदी के असम दौरे का आज दूसरा दिन। अलग अलग जगहों पर 19,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का करेंगे अनावरण। दारंग जिले में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ एक नर्सिंग और एक जीएनएम स्कूल की आधारशिला रखेंगे पीएम। इन परियोजनाओं पर 567 करोड़ रुपए का निवेश होगा। 7,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नारिंगी कुरुआ पुल की आधारशिला भी पीएम रखेंगे। गुवाहाटी रिंग रोड में परियोजना की नींव रखी जाएगी। असम पहुंचने के बाद भूपेन हजारिका के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री। कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की को भूपेन दा जीते थे। पीएम मोदी ने शनिवार को मणिपुर का दौरा किया। हिंसा के 2 साल के बाद राज्य के दौरे पर पहुंचे पीएम। शांति का रास्ता अपनाने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा, अपने सपनों को पूरा करें, मैं आपके साथ खड़ा हूं, भारत सरकार आपके साथ है। इंफाल में भी प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, मणिपुर को अब शांति और विकास के रास्ते पर लेकर जाना है। पीएम मोदी ने कहा, 21वीं सदी पूर्व और पूर्वोत्तर की, इसलिए भारत सरकार ने मणिपुर के विकास को हमेशा प्राथमिकता दी। चूरा चांदपुर में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो। मणिपुर को 8500 करोड़ रुपए की सौगात। कैंपों में रह रहे विस्थापितों से भी मुलाकात। पीएम मोदी के मणिपुर दौरे पर तेजस्वी यादव का तंज। कहा, मोदी ने वहां जाने में बहुत देर कर दी जहां जल्दी जाना चाहिए था। पीएम मोदी के मणिपुर दौरे पर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ का बयान। कहा, पीएम मोदी ने हमेशा नॉर्थ ईस्ट को प्राथमिकता दी। सांसद पप्पू यादव ने कहा, सब कुछ गंवाने के बाद प्रधानमंत्री को मणिपुर की याद आई है। प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर में कोई भी हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है वाले बयान पर शुवेंदु अधिकारी ने कहा, जब प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं तो वो वास्तविक संदेश होता है। पीएम मोदी की मां के एआई वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस की जांच शुरू हुई। कांग्रेस आईटी सेल के खिलाफ दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में एफआईआर दर्ज की गई। बीजेपी ने एआई वीडियो को लेकर पुलिस से की थी शिकायत। फर्जी वीडियो का इस्तेमाल राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैलाने और जनता को गुमराह करने के लिए करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी की मां के एआई वीडियो पर लालू यादव के बेटे तेज प्रताप ने कहा, मां को राजनीति के तराजू पर तौलना पाप है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिकाओं पर अंतरिम फैसला कोर्ट सुनाएगा। गुजरात की भूपेन पटेल सरकार के हुए 4 साल पूरे। सेवा सुशासन समर्पण के मंत्र से गुजरात के ग्रोथ इंजन बनने की आगे की यात्रा बताई। रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर, एआई और स्टार्टअप्स में अग्रणी राज्य बनने के रास्ते पर गुजरात अग्रसर। भूपेंद्र पटेल ने सरकार में योजनाओं का लाभ हर नागरिक तक पहुंचने की बात कही। एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत होगी। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा मैच। आइए अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की 20 बड़ी खबरें यूपी 2020 में। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, देश और प्रदेश में ना तो कांग्रेस और ना ही समाजवादी पार्टी का कोई स्थान है। केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधते हुए कहा, अखिलेश यादव भले ही मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख लें, लेकिन जनता के आशीर्वाद से हमारी सरकार 2047 तक देश और प्रदेश में रहेगी। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर अटैक। कहा, सपा के मुखिया निराश हैं, जनता बार बार उन्हें उनका शासन याद दिला रही है। ब्रजेश पाठक ने कहा, योगी राज में कानून व्यवस्था नंबर 1। नाज अपराधी या तो जेल में है या प्रदेश छोड़कर चले गए हैं, कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के 5वें स्थापना दिवस समारोह में सीएम योगी पहुंचे। 298 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। सीएम योगी ने राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर्स को सम्मानित किया। कहा, हर मरीज के साथ अच्छा व्यवहार करें। बाबा बागेश्वर ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान भी किया। बाबा बागेश्वर ने कहा, हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प जरूरी, बांग्लादेश और नेपाल की घटनाओं से सबक लेने की जरूरत। बाराबंकी में बीजेपी विधायक दिनेश रावत के गुर्गों की गुंडागर्दी, टोल कर्मियों के साथ मारपीट की। लखीमपुर खीरी में जाति छिपाकर कथा करने वाले कथावाचक का भंडाफोड़ हुआ। खुलासे के बाद गांव वालों ने खदेड़ा, मंच से माइक पर माफी मंगवाई। बुलंदशहर के सोनू मर्डर केस के 2 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। पुलिस पर फायरिंग कर भगाने के दौरान दोनों के पैर में गोली लगी। सोनभद्र में खनन माफिया की दबंगई। चेकिंग के दौरान पुलिस वालों को ट्रक से कुचलने की कोशिश। पुलिस ने भागते ट्रकों पर पत्थर फेंके। लखनऊ पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 2 अगवा बच्चों को छुड़ाया। किडनैपिंग का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। आरोपी 10वीं का छात्र। मुरादाबाद में कुख्यात गौ तस्कर गैंग का सरगना कयूम गिरफ्तार। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली। एक इंस्पेक्टर भी जख्मी। वाराणसी में विदेशी छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत। बीएचयू में पढ़ रही रोमानिया की छात्रा का शव कमरे से बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का फिलहाल इंतजार। हाथरस में तेज रफ्तार स्कूल बस ने बाइक सवार लड़कों को कुचला। सामने की टक्कर में एक लड़के की मौके पर ही मौत हुई, दूसरे की हालत नाजुक। बागपत में छापेमारी के दौरान पशु तस्करों की पुलिस पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। हथियार और कई जानवर बरामद हुए। बागपत के प्रसिद्ध दादी महाराज मंदिर में चोरी भक्त बनकर आई महिला ने चांदी का जड़ाऊ खड़ाऊ चोराई किया। सीसीटीवी में
कैद हुई, उसी के आधार पर पुलिस ने उसकी तलाश की। एशिया कप में भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर लखनऊ में बवाल। लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्रों ने पुतला फूंककर नाराजगी व्यक्त की। कानपुर में भी भारत पाकिस्तान मैच का विरोध हुआ। लोगों ने पाकिस्तान के पीएम और आर्मी चीफ के पोस्टर जलाए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। और आइए अब देखते हैं बिहार की 20 बड़ी खबरें बिहार 2020 में। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, कहा 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी ने मुजफ्फरपुर के कांटी में जनसभा को संबोधित किया, कहा आप मेरे नाम पर वोट करें, तेजस्वी के चेहरे को देखकर वोट करें। तेजस्वी ने एनडीए सरकार पर हमला बोला, कहा हर गरीब नीतीश कुमार के कुशासन से त्रस्त है, हर रोज व्यापारियों का अपहरण और हत्याएं हो रही हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार के दौरे पर रहे। शनिवार को पटना में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की और चुनावी रणनीति पर चर्चा की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा पीएम मोदी और सीएम नीतीश के नेतृत्व में 20 साल में प्रदेश का विकास हुआ। जेपी नड्डा ने कांग्रेस और आरजेडी पर साधा निशाना, कहा विपक्ष ने राजनीतिक स्तर गिराया, पीएम की मां का अपमान करने का भी पछतावा विपक्ष को नहीं। जेपी नड्डा ने जंगल राज को लेकर लालू पर निशाना साधते हुए कहा जंगल राज, तुष्टीकरण, जातिवाद ने बिहार को ग्रसित किया। बैठक के बाद बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा आगामी चुनावों को लेकर बनी रणनीति सरकार के कामों को लोगों तक पहुंचाने को कहा। नड्डा के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव का हमला, कहा बिहार में 1% लोग भी उन्हें नहीं जानते, लालू जी को गाली दिए बिना बीजेपी का बाजार नहीं चलेगा। 15 सितंबर को बिहार दौरे पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, पूर्णिया को देंगे एयरपोर्ट का तोहफा, कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का भी कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं कुछ न कुछ तोहफा जरूर लाते हैं, बिहार का विकास प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प। 16 सितंबर से तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा जहानाबाद से शुरू होकर वैशाली में आखिरी पड़ाव। तेजस्वी की यात्रा पर गिरिराज सिंह का तंज, कहा राहुल गांधी ने सीएम फेज घोषित नहीं किया, इसलिए तेजस्वी की राह अलग। बिहार के जमुई में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में हंगामा, मंत्री सुमित कुमार और पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद के समर्थक आपस में भिड़े, हाथापाई के बाद लाठी डंडे भी चले। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा बिहार को सुधारने का जज्बा रखने वाले हर शख्स को जनसुराज का समर्थन करना ही है। प्रशांत किशोर का बयान, बोले मैं लोगों को ये बता रहा हूं कि आप अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बना सकते हैं, जाति और धर्म के आधार पर उन्माद फैलाने वाले नेताओं से आपको बचना होगा। पटना में बीजेपी दफ्तर का घेराव कर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का प्रदर्शन, तत्काल प्रभाव से बर्खास्तगी खत्म करने और नियमित नौकरी की मांग पर अड़े। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के प्रोटेस्ट पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा विपक्ष लोगों को बरगला रहा है। बिहार चुनाव से पहले बड़ी संख्या में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। आरा से AK-47 समेत बड़े पैमाने पर हथियार मिले। पटना एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की रेड में 2 हथियार तस्कर भी इस दौरान गिरफ्तार हुए। बिहार के मोतिहारी में मुखिया पति कमरुद्दीन के घर पर छापा, भारी मात्रा में हथियार और 7 लग्जरी गाड़ियां जब्त। देश के बाकी राज्यों की खबरें आइए देखते हैं राज्य 2020 में। भोपाल के बुलडोजर एक्शन पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का बयान सामने आया, कहा क्या मछली क्या मगरमच्छ, हमारी सरकार ने सबको ठिकाने लगाया। नागपुर में महाराष्ट्र एटीएस का एक्शन, पाकिस्तान से संपर्क रखने वाले 2 लोगों को हिरासत में लिया। चर्चा में आया नागपुर का फ्लाईओवर, घर की बालकनी से गुजर रहा हिस्सा। दिल्ली में हिंदुस्तानी दवाखाने पर लगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बोर्ड पर हंगामा, आप विधायक इमरान हुसैन ने सीएम रेखा को खत लिखा। राजस्थान विधानसभा में कैमरे लगाने को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत का आरोप, कहा कैमरों का एक्सेस विधानसभा अध्यक्ष के चेंबर में, इसकी होनी चाहिए जांच। चंडीगढ़ में हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने बैठक की, पीडब्ल्यूडी और एचएसवीपी विभागों के कार्यों का अपडेट लिया। महराज मलिक की गिरफ्तारी को जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने गलत बताते हुए कहा कानून व्यवस्था और पुलिसिंग निर्वाचित सरकार की जिम्मेदारी नहीं। बेंगलुरु में बेकाबू पिकअप वैन का कहर, 45 साल की महिला को कुचला। कोल्हापुर में नाजायज संबंधों की वजह से युवक की हत्या, पति ने अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड की दोस्तों के साथ मिलकर जान ली। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास अखनूर में ड्रोन बरामद हुआ, मामले की जांच में पुलिस जुटी। उड़ीसा के मयूरभंज में अवैध संबंध के शक में पिटाई, महिला और 2 लोगों को खंबे से बांधकर मारा। राजस्थान के दौसा में 3 अलग अलग जगहों पर सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत हुई, मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। दौसा के सरकारी स्कूल में फूड पॉइजनिंग से बच्चों की तबीयत बिगड़ी, करीब 3 दर्जन बच्चों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के खजुराहो में बेखौफ बदमाशों ने रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की, सबूत मिटाने के लिए दुकान के सीसीटीवी को भी नुकसान पहुंचाया। सेवा पखवाड़ा बैठक में शामिल हुई दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, कहा 75 बड़ी योजनाओं का शुभारंभ करेंगी। सीएम धामी ने दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं पर अपडेट लिया, मरीजों का भी हालचाल जाना।
दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में जबरदस्त हंगामा, कहा सुनी होने पर वकीलों ने एक शख्स को पीटा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, एनकाउंटर में एक नक्सली ढेर। एक्शन में राजस्थान सरकार के मंत्री राज्यवर्धन राठौर बारिश में खराब हुई सड़क का जायजा लेने के लिए पहुंचे। मुंबई में देर रात हुई तेज बारिश, आम जनजीवन हुआ बारिश की वजह से प्रभावित।